सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल के इस आनापानासती ध्यान सत्र में मैं आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह और सभी आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करते हैं। तो सभी बैठ जाइए आरामदायक स्थिति में। पैरों को क्रॉस कर लीजिए, हाथों को क्लेस्प करते हुए उंगलियों को उंगलियों में फंसा लें। जहां तक संभव हो अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, कमर सीधी रखें। जो लोग बैक सपोर्ट लेना चाहते हैं बैक सपोर्ट ले लीजिए और फिर स्थिर सुखासन की स्थिति में प्यार से अपनी दोनों आंखों को बंद कर लीजिए। अब हम अपनी आंखें ध्यान यात्रा पूरी करके ही खोलेंगे और शांत होते जाए और सहज होते जाए। हम 3-4 गहरी लंबी सांसें भरेंगे और अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करते जाएंगे। नासिका द्वारा गहरी लंबी सांस भरें। धीरे धीरे शांतिपूर्वक सांस भरते जाएं। पूरी सांस भर जाने पर 2 पल का पॉज देते हुए उसे खाली कर दीजिए और महसूस करें सांस खाली करते हुए आपके शरीर का एक एक अंग शिथिल होता जा रहा है, रिलैक्स होता जा रहा है। इसी प्रकार 3-4 सांसें ले लीजिए। धीरे धीरे सांस भरते जाएं, खाली करते जाएं। अपने शरीर के ऊपरी भाग से एक एक अंग को शिथिल होता महसूस करें। माथे पर किसी प्रकार की कोई शिकन नहीं, आंखें कोमलता से बंद। सभी गर्दन की मसल्स रिलैक्स होती अनुभव करें। दोनों हाथ, हाथों की मसल्स, सभी जॉइंट्स, उंगलियों के जॉइंट्स रिलैक्स। चेस्ट मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स, पेट की मसल्स, रीढ़ की हड्डी रिलैक्स होती अनुभव करें। लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक सभी कुछ शिथिल होता अनुभव करिए। पेल्विक रीजन, पेट का निचला हिस्सा रिलैक्स और फिर पैरों की ओर थाई मसल्स, घुटने, नी जॉइंट, काफ मसल्स, एंकल, पैरों के तलवे, टोस बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएं। आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है, टोटली रिलैक्स। अब मन में पूरी श्रद्धा, प्रेम और कृतज्ञता भरते हुए आज के इस ध्यान यात्रा में अति उच्चतम स्थिति में जाने का संकल्प करते हुए अपनी पूरी जागरूकता को अपने नॉस्ट्रिल्स पर ले आए और अनुभव करेंगे हर भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई सांसों का। जस्ट ऑब्जर्व योर
नॉर्मल, ट्रैंक्विल, इजी ब्रेथ अपनी प्राकृतिक सांसों को अनुभव करते जाएं। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। थोड़ी देर के लिए हम सभी कुछ भुला देंगे, अपनी हर तरह की पहचान को, अपना नाम, अपना काम, नाते, रिश्ते, अपने व्यक्तित्व को भुला दीजिए। यहाँ तक कि अपने सक्रिय मन को भी थोड़ी देर के लिए एक साइड में रख दें। हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो ब्रह्म ऋषि पितामह के साथ जुड़कर आनापानसति ध्यान कर रहे हैं। वो ध्यान जो लगभग 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध ने सारे विश्व को एक उपहार स्वरूप प्रदान किया। जीवन के सभी चैलेंजेस, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, किसी भी प्रकार के समस्याएं हो, उन सब से निजात पाकर आनंद पूर्वक जीवन जीने के लिए जो काल के अंतराल में लोप होता जा रहा था, जिसे पितामह पत्री जी ने फिर से सक्रिय किया, सारे विश्व में उसका प्रचार और प्रसार किया। उनका संकल्प पिरामिड जगत, ध्यान जगत, शाकाहार जगत, और आज हम सभी उनके उस संकल्प के साथ जुड़ चुके हैं। गौतम बुद्ध ने बताया कि जब हम अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आते हैं और एक हो जाते हैं हर भीतर आती और बाहर जाती हुई सांसों के साथ, तो हमारा मन विचारों से खाली होने लगता है। और इसी अभ्यास के साथ हम धीरे धीरे शून्यता की अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। उस पावन शून्यता में हमारे सिर के ऊपर स्थित सहस्त्रार से ब्रह्मांडीय ऊर्जा, वो जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति जो सारे विश्व को चला रही है, सृष्टि की हर वस्तु को चला रही है, हमारे अंदर प्रवेश करती है। प्रेम, प्रकाश और ज्ञान से भरी वो ऊर्जा हमारे शरीर के 50 से 70 ट्रिलियन सेल्स को शुद्ध करती है, प्रकाशित करती है, ऊर्जावान बना देती है। अनुभव करिए मास्टर्स। और हम आवाहन करते हैं ब्रह्म ऋषि पितामह की संपूर्ण चेतना, महाअवतार बाबा जी की संपूर्ण चेतना को हृदय से नमन करते हैं। सभी देवी देवताओं को, सभी आध्यात्मिक गुरुओं को, एस्ट्रल मास्टर्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स, महादेव, माता पार्वती, हनुमान जी, साईं बाबा, गुरु नानक जी, सभी गुरुओं को नमन करते हुए
हम सभी से अनुमति मांगते हैं कि हम उनकी ऊर्जा और चेतना के साथ जुड़कर ध्यान की अति उन्नत अवस्था को प्राप्त हो। उन सभी दिव्य चेतनाओं के मार्गदर्शन में मैं ध्यान की अनंत गहराइयों को अनुभव कर सकूं और शांत और सहज होते जा रहे हैं। आप और शांत होते जा रहे हैं। यदि कोई भी विचार आपके मन को विचलित करे तो फिर से अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आए और साक्षी भाव से जुड़ते जाए अपनी भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई सांसों के साथ। अपनी सांसों में किसी प्रकार का भी कोई बदलाव ना करें। जैसी भी जिसकी सांसें आ रही है, आपकी सांसें छोटी हो सकती है तो छोटी रहने दें, गहरी है तो गहरी रहने दें। वर्तमान के इन क्षणों में आप निमग्न होते जा रहे हैं। बहुत सुंदर अवस्था बनती जा रही है। अपने आप पर पूरा विश्वास रखते हुए पूरे समर्पण के साथ खो जाएं ध्यान की गहराइयों में। अनुभव करें आपके शरीर का कण कण उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से शुद्ध होता जा रहा है, प्रकाशित होता जा रहा है, ऊर्जावान होता जा रहा है। सिर का कण कण, मसल सेल्स, ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, सभी कुछ ऊर्जावान होता हुआ महसूस करिए कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे एनर्जी बॉडी में इतरिक शरीर में प्रवेश करती है। 72,000 नाड़ियों से जो हमारे शरीर के कण कण में फैली हुई है और जहां जहां भी उसमें ब्लॉकेजेस हैं जो हमारी व्याधियों का कारण बनती है, उन सभी को रिलीज कर रही है और हमारे इतरिक बॉडी में स्थित एनर्जी सेंटर्स, वो 7 एनर्जी सेंटर्स, उनकी मदद से हमारी फिजिकल बॉडी में तेजी के साथ ब्रह्मांडीय ऊर्जा भरती जा रही है। महसूस करते जाएं शरीर के कण कण में भरती हुई उस मोस्ट पावरफुल एनर्जी ऑन दिस प्लेनेट जिसे हम ले पा रहे हैं।
निमग्न हो जाएं, मग्न हो जाएं। एक एक सांस के साथ एकाकार होते हुए विलीन हो जाइए अपने अंतर की गहराइयों में। उस सत्य को अनुभव करते हुए धीरे धीरे शरीर की चेतना से परे, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, विचारों से परे हो चुके हैं। ना ही चित्त, ना ही मन, बुद्धि। मैं तो परमात्मा से आई हुई एक परमानंद आत्मा हूँ। मेरे कण कण में आनंद भरा है। उस सत्यता को अनुभव करें। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। पूरे समर्पण के साथ मैं एक चेतना, और समय आ गया है उस शून्यता में अपनी चेतना को जोड़ दीजिए। उस पावन शून्यता में एक हो जाए। अपनी दिव्यता को अनुभव करें। असीम शांति, असीम प्रेम, एक मस्त नदी की तरह बह जाएं अपने अंतर की गहराइयों में। अनंत शक्तियां जागृत होती हुई महसूस करें। किसी भी प्रकार का अनुभव, मानसिक, शारीरिक, जो भी कुछ अनुभव हो रहे हैं, उन्हें आत्मसात करते हुए अनंत की गहराइयों में बह जाएं।
हर भीतर आती हुई सांस आपको ध्यान की अनंत गहराइयों में ले जा रही है, और हर बाहर जाती हुई सांस सभी तनाव, परेशानियां, हर निगेटिविटी बाहर ले जाती हुई अनुभव करते जाएं। असीम शून्यता, अपार प्रेम, अपने चेतना के विस्तार को महसूस करिए। उस दिव्यता को अनुभव करें। इसी स्थिति में हम
10 मिनट में अपने ऑरा को क्लीन करेंगे, एक लाइट होल्ड टेक्निक अपनाएंगे। इसमें कुछ भी नहीं करना, हम इमेजिन करेंगे आपके सिर के ऊपर सेंट्रल सन की रोशनी, सेंट्रल सन का प्रकाश एक समुद्र की तरह हमारे सिर के ऊपर भरा हुआ है। उस सेंट्रल सन की रोशनी को अपने सिर के ऊपर महसूस कीजिए। हजारों वोल्ट की रोशनी की तरह सेंट्रल सन की रोशनी, डिवाइन ब्राइट लाइट सिर के ऊपर चारों तरफ। अब इस समुद्र में से एक रोशनी का सोर्स, एक स्रोत हमारे सिर के अंदर सहस्रार से होता हुआ प्रवेश कर रहा है। महसूस कीजिए उस रोशनी, उस परमात्मा के प्रेम और करुणा से भरी हुई। जैसे जैसे वो रोशनी हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है, हमारे सभी दुख, हमारी सभी तकलीफें, दर्द और परेशानियां, ये सब चीजें हमारे शरीर को छोड़कर दूर जा रही हैं। ये रोशनी हमारे पूरे चेहरे, सभी ज्ञानेंद्रियों में भरती जा रही है। हमारी गर्दन, दोनों कंधों से होती हुई दोनों हाथों में भरती जा रही है। हमारे शरीर का ऊपरी हिस्सा तेजी के साथ इस रोशनी से भरता जा रहा है। विजुलाइज करें हर अंग में भरती जा रही उस लाइट को। जहां जहां ये रोशनी पहुंच रही है, हमारे सातों शरीरों को और हमारे ऑरा को, हमारे सिस्टम को पूरी तरह से क्लीन करती जा रही है। महसूस करते जाएं उस लाइट को, उस प्रकाश को, जो अब तेजी से हमारे शरीर के निचले हिस्सों में फैलती जा रही है। हमारे सभी ऑर्गन्स, महसूस करिए जहां भी हम ध्यान ले जा रहे हैं, तेजी के साथ वो प्रकाश बढ़ता जा रहा है। लिवर, पेनक्रियाज, हृदय, गॉल ब्लैडर, लंग्स, किडनीज, यूटेरस, ओवरीज, सभी वाइटल ऑर्गन्स में बढ़ता हुआ थाइज, नीज, लेग्स, एंकल, पैरों के तलवे। फील करिए पैरों के नाखूनों तक ये लाइट प्रज्वलित कर रही है। हमारा ये पूरा शरीर उस
सेंट्रल सन की रोशनी से भर कर दमक रहा है, चमक रहा है। हर दुख से दूर, हर तकलीफ से दूर, इस परमात्मा के प्रेम से भरा, करुणा से भरा, शुद्धता से भरा हुआ अनुभव करें। हम अहंकार से मुक्त, उस ग्रीड से मुक्त अपने आप को उस परमात्मा से जोड़कर उस डिवाइन लाइट को होल्ड करेंगे अपने अंतर में, ताकि कोई भी नेगेटिविटी यदि हमसे अटैच हो गई हो तो वो दूर हो जाए। पूरे संकल्प के साथ उस लाइट को अनुभव करते रहे, होल्ड करें थोड़ी देर। बहुत से लोगों को डिप्रेशन, सैडनेस, निराशा, घबराहट, एंजाइटी, फियर, कई प्रकार का डर, कैसे कैसे इमोशंस का सामना करना पड़ रहा है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अभी हमारी पृथ्वी की फ्रीक्वेंसी ही ऐसी है दोस्तों। हर साइंटिस्ट इस पर कार्य कर रहा है और ये प्रूव हो चुका है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, जिससे अर्थ की फ्रीक्वेंसी तेजी से बढ़ती जा रही है और इसका असर हमारी मन स्थिति, हमारी फिजिकल बॉडी पर बहुत ज्यादा हो रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए आप जो भी इमोशंस, टर्मोइल्स आप फील कर रहे हैं, बिना बात के हमारे बहुत ही करीबी रिश्तों में, हमारे अपनों से हमारी तकरार हो रही है, ये सभी इस शिफ्ट का नतीजा है। जब हम परमात्मा की इस डिवाइन ब्राइट लाइट को अपने शरीर में होल्ड करते हैं, कर पा रहे हैं, तो अपने आप को और बेहतर महसूस कर रहे हैं और प्रिपेयर कर पाएंगे इस फ्रीक्वेंसी शिफ्ट के साथ आगे बढ़ने में। होल्ड करे रहिए इस डिवाइन लाइट को अपने शरीर के कण कण में, हर कोने में, हर एक सेल में, शरीर के 50 से 70 ट्रिलियन सेल्स में अनुभव करें, महसूस करें हमारे शरीर से अनहेल्दी फैट्स इस लाइट में जल कर भस्म हो रहे हैं, शरीर को छोड़कर एल्सियाना लाइट में मिलते हुए ऊर्जा में बदल रहे हैं। वो सभी अंग, ऑर्गन्स जो ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं, शुद्ध होते जा रहे हैं। हर एक ऑर्गन शुद्ध होकर परफेक्ट होता जा रहा है। हमारे शरीर के अंग पूरी तरह से ऑप्टिमल हेल्थ महसूस कर रहे हैं। बहुत तेज लाइट
पूरे समर्पण के साथ, पूरे विश्वास के साथ उस लाइट को होल्ड करे रहें और कुछ मिनट तक हम होल्ड करेंगे उस लाइट को। सिर्फ भीतर आती Peacock is हुई the सांस exclusive streaming home of और बाहर Oppenheimer, जाती हुई winner of सांस 7 Academy Awards, इसी के including साथ Best बने Picture. रहिए। मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदोर्नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता
चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेया चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् असीम शांति। जो भी कुछ पुरानी धारणाएं, जो भी ओल्ड बिलीव्स, जो भी नेगेटिविटी मेरे आध्यात्मिक मार्ग में बाधा बन रही है, मैं सब कुछ रिलीज कर चुकी हूँ, डिलीट कर चुकी हूँ। पूरे विश्वास और समर्पण के साथ अनुभव करें और अपनी संपूर्ण कृतज्ञता अर्पित करते उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रति, उस परमात्मा के प्रकाश के प्रति, जिससे मैं पूरी तरह से शुद्ध हो चुकी हूँ। मेरा ऑरा पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। अपनी संपूर्ण कृतज्ञता अर्पित करते इतना सुंदर जीवन देने के लिए, जीवन में प्राप्त हर एक वस्तु के प्रति धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जन्म से लेकर आज तक जितने भी गुरुओं से हमें ज्ञान मिला और जितनी भी दिव्य चेतनाएं हमारे साथ ध्यान में जुड़ी, हमारा मार्गदर्शन किया, दिव्य आशीर्वाद दिए, सभी को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। हृदय से आभार करें सबका। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने परम पूज्य माता पिता का धन्यवाद करिए, हमें जन्म देने के लिए। सभी नाते, रिश्ते, परिवार, मित्रगण, जिन जिन से हमें प्यार मिला, ज्ञान मिला, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा पालन पोषण करने वाली माँ वसुंधरा,
माता प्रकृति सभी वनस्पतियों, जीव जंतुओं का उनके साथ एकत्व अनुभव करते हुए धन्यवाद धन्यवाद, पांचों तत्वों का धन्यवाद करें। अपने शरीर के देवालय रूपी इस भौतिक शरीर का, शरीर के कण कण का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी ध्यानी मित्रों का साथ में बैठकर ग्रुप ध्यान करने के लिए हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद। एक दूसरे की सुख समृद्धि की मंगल कामना करते हुए धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने का प्रयास करेंगे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में, स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे।
धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर को महसूस करिए। हर प्रकार की नेगेटिविटी हम डिलीट कर चुके हैं। सभी पुरानी धारणाएं, ओल्ड बिलीव्स, एक नई ऊर्जा अनुभव करते हुए, नया शरीर महसूस करते हुए अपनी हथेलियां अलग करके अपनी आंखों पर रखिए। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। धीरे से पलकें खोल लें और अपनी हथेलियां शरीर पर लगाएं। ऊर्जा ग्रहण करते हुए ध्यान से बाहर आ जाइए। अपना समय लेते हुए जैसे जैसे ध्यान से बाहर आते जाएं, अपनी वीडियोस भी ऑन करते जाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत हृदय से आभार करती हूँ आप सबका। थैंक यू सो मच। जी, जो भी Thank you so much, ma'am. कोई Thank you so much. अपना अनुभव Lots of शेयर करना gratitude, ma'am. चाहते हैं, जी अनुभव शेयर करें अपना, जो भी। Thank you, Dean. थैंक यू, Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Love you, ma'am. जी याबू जी, जी जी बताएं, आप अपना अनुभव शेयर करिए जरूर। अनुभव बहुत अच्छा, वाइब्रेशन आया, अच्छा लगा। ध्यान में बैठे कि अभी तो के 3-4 हफ्ता तो हुआ था, मैं तो बैठी हूँ, अच्छा अच्छा, लगा। अच्छा अभी दूसरा जुड़े हैं दिन आप में तो थोड़ा। कर नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं तो काम में होती हूँ, कान में लगा के सुनती। आज संडे से छुट्टी है, नहीं तो मेरा तो 7 से 9 o'clock से तो काम शुरू होता है। मैं इधर मेरी लाइन में हूँ, इसलिए आज कल भी बहुत अच्छा था। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप जुड़ गए अब ब्रह्म ऋषि पितामह के साथ उसी मुहिम में जिसमें हम सब, हमारा पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। मेरे को सरस्वती, मेरा साईराम, सरस्वती साईराम ने मेरे को दिखाया ना ये बाटो, उसको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत जब अच्छा हम लगा अपनी मेरे को। ग्रेटिट्यूड करते हैं रोज, तब आप उनका नाम लेके उनको ग्रेटिट्यूड अब कराइए। एवरीडे करती हूँ, आपको भी करती हूँ, जी उसको भी करती हूँ, सभी मास्टर की करती हूँ। जी जी, बहुत अच्छी बात है, और क्योंकि कृतज्ञता के साथ हमें बहुत कुछ मिलता है यूनिवर्स से। जी जितनी जी, हम कृतज्ञता करते हैं उतने ही आशीर्वाद मिलते हैं। सबको धन्यवाद करना चाहिए ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, थैंक यू याबू जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यदि आज संडे है, हम थोड़ा समय निकाल सकते हैं, तो मंजू जी आज स्वाध्याय कर ले, यदि पॉसिबल है आप बुक ले सकते हैं थोड़ा आप। मैं बुक लाती हूँ। हाँ, जी जी, क्योंकि उसको खत्म करना चाह रहे हैं हम, कि ठीक है, जल्दी ठीक से, है। हाँ वो टाइम नहीं हो पाता रोज ही। अच्छा, आज थोड़ा सा, जी संडे का दिन है। वृंदा जी का मैंने अभी सुबह ही मैसेज देखा कि वो आज कहीं जा रही थी, तो अच्छा। याबू जी, हम लोग काफी दिन से एक ये बुक है, यू जी फॉर एवर, तुम शाश्वत हो, लोबसांग रामपा की, उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। जी जी थोड़े से 2-3 चैप्टर बचे हैं बस उसके। जी जी। जी तो मंजू ला रही है तो सुनते हैं। सभी अपना जल का पात्र लेके हाथ में जल ग्रहण कर लीजिए। आज बहुत ऊर्जा थी ध्यान में भी।
4. She, टू 58 है मंजू जी पेज नंबर। मंजू जी हाँ हाँ ठीक है ठीक है। पिछले हफ्ते फूड पॉइजनिंग हो गई थी, उससे उसकी तबीयत हो गई थी। अरे आपको? हाँ, इसीलिए तो अटेंड नहीं कर रही थी। ओहो हो। वीडियो ऑफ करके 1-2 दिन किया। अरे मुझे तो लेकिन पता भी नहीं चला। बताने की मैं हिम्मत ही नहीं हो रही थी। आप पढ़ोगे? मैं पढ़ूं क्या? मैं पढ़ूं क्या? नहीं, मैं पढ़ती हूँ। बताइए कहाँ से पढ़ना है? आप यहाँ से पढ़िए 258 पेज पे। हम हाँ। ये भी कहते हैं कि दूसरों का आकलन मत कीजिए। 258 पे हाँ ऑलमोस्ट आधे पे है वो। हम ये अच्छा, भी एक कहते हैं कि हाँ दूसरों हाँ का हाँ आकलन मत हाँ कीजिए। हाँ जी मिल गया। मिल गया ना? जी हाँ, हम ये भी कहते हैं कि दूसरों का आकलन मत कीजिए। ओ, मैंने तो शुरू ही कर दिया। हाँ सॉरी, नहीं पहले। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी जी। आप किसी दिन उस व्यक्ति के समान स्थिति में हो सकते हैं जिसका आपने आकलन किया है या निंदा की है। आप अपने स्वयं के समस्याओं से संबंधित परिस्थितियों को जानते हैं, लेकिन कोई और नहीं जान सकता, यहाँ तक कि वह व्यक्ति भी नहीं जो आपके सबसे करीब और सबसे प्रिय है, जिसके साथ आप आत्मा के विचारों को साझा कर सकते हैं। कोई भी कम से कम इस पृथ्वी पर किसी अन्य व्यक्ति के साथ पूरी तरह से सामंजस्य नहीं रख सकता। संभवतः आप शादीशुदा हैं, संभवतः आप अपने साथी के साथ बहुत खुश हैं, लेकिन फिर भी सबसे सफल विवाह में कभी कभी एक साथी कुछ ऐसा करेगा जो पूरी तरह से दूसरे के लिए रहस्यमय होता है। अक्सर किसी के उद्देश्यों को समझना भी संभव नहीं होता है। आप लोगों में से निर्दोष व्यक्ति ही पहला पत्थर मारे। शीशे के घरों में रहने वाले लोगों को पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। ये बहुत अच्छी शिक्षाएं हैं, क्योंकि कोई भी पूरी तरह से निर्दोष नहीं है। यदि कोई पूरी तरह से शुद्ध, पूरी तरह से निर्दोष है, तो वह हमारे इस पूरे पुराने पृथ्वी पर नहीं रह सकता। इसलिए यह कहा जाता है कि केवल निर्दोष व्यक्ति को ही पत्थर फेंकना चाहिए, ताकि पत्थर फेंकने के लिए कोई भी न हो। कितनी सही बात कही। कैसे निर्दोष ढूंढना पड़ेगा फिर ऐसे व्यक्ति को ना। सीधे शब्दों में हम सभी यही यहाँ पृथ्वी पर बहुत बड़ी अव्यवस्था है। लोग यहाँ चीजें सीखने आते हैं। अगर उनके पास सीखने के लिए कुछ नहीं होता तो वो यहाँ नहीं आते, वे पूरी तरह से बेहतर जगह पर जाते। हम सभी गलतियां करते हैं। हम में से कई लोग उन चीजों के लिए दोषी बनते हैं जो हमने नहीं किए हैं। हम में से कई को उस भलाई के लिए यश नहीं मिलता जो हमने किया है। फर्क पड़ता है क्या? बाद में जब हम इस पृथ्वी को छोड़ते हैं, जब हम अपने प्रशिक्षण स्कूल को छोड़ देते हैं, तो हम पाएंगे कि वास्तव में मापदंड बहुत भिन्न है। मापदंड पाउंड स्टर्लिंग में नहीं होंगे, नहीं डॉलर में,
नहीं पैसों या रुपयों में। फिर हमें हमारे सही कीमत की हमारे सही कीमत से मूल्यांकित किया जाएगा, इसलिए दूसरों का आकलन न करें। हमारा तीसरा नियम, आप सभी कार्य में समय के पाबंद रहें। आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाला हो सकता है, लेकिन यह एक तार्किक नियम है। लोग चीजों को करने की व्यवस्था करते हैं, लोगों के पास अपनी योजनाएं होती हैं और हर चीज के लिए एक समय और जगह होती है। गैर पाबंद होने पर हम दूसरे व्यक्ति की योजनाओं और विचारों को परेशान कर सकते हैं। गैर पाबंद होने के कारण हम उस व्यक्ति में कुछ नाराजगी पैदा कर सकते हैं जिसने इतने लंबे समय तक इंतजार किया है। और अगर हम व्यक्ति में आक्रोश और हताशा पैदा करते हैं तो वह एक अलग तरह का कोर्स कर सकता है जो उसने मूल रूप से योजनाबद्ध किया था। इसका मतलब है कि गैर पाबंद होने के कारण हमने किसी व्यक्ति को मूल रूप से तय की गई कोर्स के बदले दूसरी कार्यवाही की योजना के लिए उकसाते हैं और यह हमारी जिम्मेवारी है। समय की पाबंदी काफी हद तक एक आदत हो सकती है, ठीक वैसे ही जैसे गैर पाबंदी आदत होती है, लेकिन समय की पाबंदी बहुत साफ सुथरी है। यह शरीर को अनुशासित करती है, साथ ही स्वभाव को और आत्मा को भी अनुशासित करती है। समय की पाबंदी स्वयं के लिए सम्मान दिखाती है, क्योंकि उसका